राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका, आपके लव्ड वन का बाल विपाक का नहीं कर सकती। आप इस बात पर बिलीव कीजिए, क्योंकि आप डिवाइन सोल फैमिली मेंबर के सब्सक्राइबर हैं, यहाँ के सदस्य हैं, तो आपकी रक्षा का दायित्व आदि शक्ति का है। ओके, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपका आभा मंडल, आपका ऑरा क्लेंस करना चाहती हूँ, ताकि कोई भी नेगेटिविटी आपको प्रभावित ना कर सके। अगर किसी भी नेगेटिविटी का इम्पैक्ट भी आप पर है तो वो डिटैच हो जाए आपसे। इसके लिए आप डीप ब्रीथिंग लीजिए। ओके, आप थोड़ा डीप ब्रीथिंग लीजिए, थोड़ा रिलैक्स होइए। जितना आप रिलैक्स होंगे उतनी जल्दी आपका ऑरा क्लीन होगा। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। जो भी ऑफ कर दी जाए यूनिवर्स। जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे सब्सक्राइबर को प्रभावित कर रही है, यदि ये कहीं से मैं को वही पर टाइम करके प्योर कीजिए, प्योरिटी प्रदान कीजिए, कुछ शुद्धता प्रदान कीजिए। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेजेस लगे हैं, यदि कोई नेगेटिविटी कहीं से फेंकी जा रही है तो उसको वहीं पर 100 टाइम मिलियंस करके फेंक दिया जाए। यूनिवर्स प्लीज सेंड बैक टू सेंडर इमीडिएटली। ओके, आप लोग बहुत रिलैक्स फील करोगे। ओके ओके, तो आज मैं ऑरिकल से गाइडेंस लूँगी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्रेजेंट टाइम में आपकी क्या सिचुएशन है, आपको क्या जानना ज़रूरी है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप यूनिवर्स का ध्यान कीजिए। ओके, जितना आप यूनिवर्स से कनेक्शन बनाएंगे उतनी ही जल्दी रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, आपकी एक्यूरेट रीडिंग आएगी, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। ओके, तो आप यूनिवर्स से कनेक्शन बनाइए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड ही कनेक्शन का आ गया। ओके, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बहुत ही हाई लेवल का आपको अपना कनेक्शन बनाना है, या तो किसी का कनेक्शन बन रहा है यूनिवर्स से। ठीक है, आपका फेथ बढ़ रहा है। आई थिंक आप डेली कंटिन्यू रीडिंग कर रहे हो, तो आपका विश्वास यूनिवर्स पर बन रहा है, आपका कनेक्शन बन रहा है, आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ रहा है। ओके ओके, एंड ये कार्ड आपको ये भी कह रहा है कि ये टाइम आपका है। ओके, अगर आप अपने दिल की बात किसी से कन्फेस करना चाहते हो, ऐसी कोई बात जो आप बता नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, आपको बोलने की ज़रूरत है। आप अपने लव्ड वन से भी शायद अगर अपने दिल की बात जाहिर नहीं कर पा रहे हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस टाइम पर आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करनी है अपने पार्टनर से। ओके, आपके दिल में उनके लिए जो भी फीलिंग्स है, आप उसे हाइड मत कीजिए, आप अपनी फीलिंग को उनके सामने शो कीजिए। ओके, नो मैटर परिस्थिति कैसी भी है, लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपना सोल कनेक्शन बनाइए, आप अपने पार्टनर को अपने संपर्क में लाइए। ओके, यस, इस टाइम पर ना आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपनी फीलिंग बताने की ज़रूरत है। यस, आपकी जो अंतरात्मा है ना, आई थिंक वो आपको पुश कर रही है
कि आपको करना है, यू हैव टू डू दिस। लेकिन शायद आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को निगलेक्ट कर रहे हो, आपको किसी चीज़ का कुछ फियर हो सकता है। देखिए, आपको कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। तो ये कनेक्शन, मोस्टली कनेक्शन तो आया है ये आपके लव्ड वन के लिए, कि आपको अपनी फीलिंग उन्हें बतानी चाहिए, या फिर कोई आपसे अपने दिल की बात करना चाहता है जो कर नहीं पा रहा है। तो कोई बहुत जल्द अपनी फीलिंग कन्फेस कर देगा आपके सामने, ठीक है। किसी की डीप फीलिंग्स आपके सामने आने वाली है। ओके, यस। फेथ, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आ गया ना, आपको ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है। ये कार्ड सेम वही कह रहा है कि आपको यूनिवर्स पर विश्वास करना है इस टाइम। अगर आप कोई स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, आपकी कोई प्लानिंग है, यस। अगर आप शायद अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग बता नहीं पा रहे, अगर आप किसी को आई थिंक प्रपोज करना चाहते हो, प्रपोज नहीं कर पा रहे, या आपके पार्टनर से ही आपकी लड़ाई हो गई है तो आप रियूनियन करना चाहते हो, शायद आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या फिर कोई भी चीज़, अगर आप कोई काम करना स्टार्ट करने वाले हो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये जो आपके अंदर आ रहा है ना कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ये डर आपको अपने अंदर से हटाना है। आप यूनिवर्स पर विश्वास करके आप जो भी चीज़ करना चाह रहे हो, देखो ये आपके मन में है। आप अगर कुछ करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप करो, आपका उसका रिजल्ट, आउटकम आपको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है। ओके, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि विश्वास है तो आप जग जीत लोगे। ठीक है, आपको आई थिंक डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप, यूनिवर्स आपसे बस कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर विश्वास रखो, कुछ गलत नहीं होगा, यूनिवर्स पर विश्वास रखो। ठीक है, आप कोई भी चीज़ करना चाह रहे हो ना, अगर आप पीछे हट रहे हो तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि नहीं, कर डालो, गड़बड़ नहीं होगी। अब आप जानो वो क्या चीज़ है। ब्लेसिंग, ठीक है, बहुत ही प्यारा प्यारा कार्ड्स आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आप यूनिवर्स के बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड हो। आई थिंक आपको आपकी लाइफ में अभी इजी वे में आपको आपकी चीज़ें मिल जाती हैं। आप, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो वो क्रिएट ज़रूर होती हैं, क्योंकि ईश्वर की मुझे बहुत ब्लेसिंग दिख रही है। आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड हो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप डेफिनेटली एक ब्लेस्ड चाइल्ड हो, लेकिन अपना जीवन भी एक ब्लेस्ड चाइल्ड की तरह जियो। ठीक है, शायद आप किसी चीज़ के पीछे, किसी परिस्थिति के पीछे बहुत परेशान दिख रहे हो। अपना टाइम वेस्ट मत करो, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि कोई चीज़ सिर्फ आपके ही करने से होगी, तो ऐसा नहीं होता। जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। तो कुछ बिलीव कीजिए ईश्वर पर। अगर कोई चीज़ की डिलेज हो रही है तो कुछ ना कुछ आपके बेटरमेंट के लिए ही हो रही है। ओके, और ब्लेसिंग का कार्ड आपसे बोल रहा है कि इस टाइम पर ना यूनिवर्स आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज़ को आपको और 100 गुना बढ़ाना है। कैसे? अपने कर्मों से, अपनी वाणी से। समझ में आ रहा है? आप ऐसा कर्म कीजिए जिससे ईश्वर आप पर और कृपा करे। लाइक आप ना किसी की मदद कर सकते हैं। कोई गरीब है तो क्या है, किसी को नीड है, आप उसकी हेल्प कर दीजिए। अगर आप पैसे से हेल्प नहीं कर सकते तो आप उसको कम से कम सराहना कर सकते हैं, किसी की प्रशंसा करिए, है ना। किसी को किसी को मोटिवेट कीजिए। इस टाइप का आप काम कीजिए जिससे लोगों का ना मार्गदर्शन हो, तो आपकी ये ब्लेसिंग यूनिवर्स कह रहे हैं और 4 गुना बढ़ जाएगी। देखिए, ये सारी बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हैं। ठीक है, तो आपको भी इस चीज़ों को ना समझना होगा कि यूनिवर्स के संपर्क में आप हो, ब्लेस्ड चाइल्ड हो। और अगर आपको ये बातें अगर नहीं अच्छी लग रही है ना, तो मैं नहीं मानती कि आप ब्लेस्ड चाइल्ड हो, क्योंकि जो यूनिवर्स के ब्लेस्ड चाइल्ड होते हैं ना, वो अट्रैक्ट होते हैं यूनिवर्स की तरफ, प्रकृति की तरफ। ओके, कमिटमेंट का कार्ड शो कर रहा है। आई थिंक आपने किसी से कोई वादा किया था, सो शायद आप निभा नहीं पाए, या आपसे किसी ने कोई वादा किया था, उसने वो वादा निभा नहीं पाया। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो भी कमिटमेंट की है ना, उस कमिटमेंट को पूरा करो। ठीक है, ये कमिटमेंट आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकती है। अगर आपका कोई टारगेट है, कोई गोल है कि मुझे ये अचीव करना है अपने ज़िंदगी में, मुझे इस पोजीशन पर पहुंचना है, शायद आप अपने गोल से भटक गए हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको भटकना नहीं है,
अगर इवन आपने किसी पार्टनर को भी वादा किया था कि आप हमेशा उसके साथ रहोगे, ठीक है, हर परिस्थिति में, शायद आपने उसका साथ छोड़ा है या आपके पार्टनर ने आपका साथ छोड़ा है, तो किसी भी वे में यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि या तो आपके पास ना उन पार्टनर का कमिटमेंट आ सकता है, ठीक है, आपके पार्टनर आपको कमिट कर सकते हैं, या तो फिर आपको ये चीज़ करने की नीड है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को समझिए कि आपको क्या चीज़ अपने लाइफ में करना है और आप कहाँ भटक रहे हो। भटकना नहीं है, जो आपने टारगेट बनाया है उसी में आगे चलो, ठीक है। और ये कार्ड ये भी शो करता है कि आपके पार्टनर आई थिंक आपको कमिटमेंट देने आ सकते हैं। इस बार जब आएंगे तो कमिटमेंट पक्का देंगे। यस, एक्सप्रेस लव। कुछ तो यहाँ पर, कुछ तो किसी के साथ कोई तो ऐसी चीज़ हुई है आई थिंक, या तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर आपको अपना लव एक्सप्रेस नहीं कर पाते, है ना। शायद आप चाहते हो कि मेरे पार्टनर मुझे शो करे कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे लिए कितनी तड़प है उनके अंदर, लेकिन शायद आपके पार्टनर एक्सप्रेस करने में आई थिंक ज़ीरो है, एक्सप्रेस करना उन्हें नहीं आता। तो आप ये चीज़ चाहते हो, ओके। और या तो फिर आपको नीड है किसी को अपना लव एक्सप्रेस करने की। बस मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ये जो पार्टनर है ना, ये अब जब आएंगे ना तो ये आपको अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, ओके। आपकी जो इच्छा है तो ये वो चीज़ करेंगे। अगर अभी तक ये अपना लव आपको एक्सप्रेस नहीं करते थे, नहीं दिखाते थे कि आपसे कितना लव करते हैं, तो ये अब एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। आपको इनकी फीलिंग्स में, इनकी हरकतों में, इनकी बातों में समझ में आएगा, ओके। कंफर्ट। आई थिंक यहाँ पर कोई तो ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा काम बिजी है। या तो फिर आपका दिमाग बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। आप किसी स्थिति को लेकर के किसी भी, ठीक है, आप कंटिन्यू रिपीट एंड रिपीट कुछ सोच रहे हो। या तो फिर आपके वर्क प्लेस में बहुत ही ज़्यादा आपको वर्क लोड पड़ रहा है ना। जैसे कि आपकी प्रॉपर आप रेस्ट नहीं कर पा रहे, आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे, एक मजबूरी है कि उठना ही है, जाना ही है, करना ही है। इस टाइप का मुझे कुछ दिख रहा है कि आपको रिलैक्स नहीं मिल रहा है। तो इस टाइम पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आओ, अपने आप से भी मिलो, है ना। इतना रस मचा के, इतना भगदड़, मतलब इतना भाग दौड़ करके ज़िंदगी में क्या ही हासिल करना है। ज़िंदगी थोड़ा इजी बना कर जियो, है ना। ज़िंदगी जितना आसान बनाओगे, ज़िंदगी उतनी ही सुखद हो जाएगी, ठीक है। तो अपने कंफर्ट जोन में आओ, थोड़ा रिलैक्स करो, आपको ज़रूरत है इस टाइम पर, ठीक है। और अगर आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो आपके पार्टनर को लेकर के भी, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप परेशान मत हो। यूनिवर्स ने आपकी स्थिति संभाल ली है, ठीक है। तो आप ओवर थिंकिंग मत करो, इसे यूनिवर्स को सौंप दो। आपका जो भी इच्छा है डेफिनेटली पूरी होगी बहुत जल्द। एक्सेप्टेंस। ये कार्ड मुझे कह रहा है कुछ चीज़ें आपके अराउंड ऐसी हो रही हैं आई थिंक जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसी हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, आप शायद डाउट क्रिएट कर रहे हो थोड़ा। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि हर वो परिस्थिति अगर आपको जो दिखाई जा रही है या सुनाई जा रही है वो वैसी नहीं होती जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। आप स्टोरी के उस भाग को भी देखने की कोशिश कीजिए जो आपसे छिपाया जा रहा है, ओके। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ट्राई टू सी सिचुएशन थ्रू द आई ऑफ योर बेस्ट सेल्फ। आप अपनी आंखों से देखने पर अपनी आंखों से देखा विश्वास करो, किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो। आई थिंक मुझे यहाँ पर बहुत हाई लेवल पर ट्यूशन आ रहा है कि कोई आपको कुछ तो अधूरी बातें सुना रहा है। आप समझो आपकी सिचुएशन कैसी है। ये कोई आपको कुछ अधूरी बातें सुना रहा है और ये बातें आई थिंक मुझे वॉइस के थ्रू सुनाई पड़ रही है कि आपको ना कोई किसी से, या तो फिर आपको रिकॉर्डिंग के थ्रू, आपको कॉल के थ्रू, आपको मैसेज के थ्रू कुछ अधूरी बातें सुना करके आपको डाइवर्ट किया जा रहा है किसी प्लेस से, किसी पर्सन से, ओके। आपको किसी इंसान से और किसी परिस्थिति से आपको ना डाइवर्ट किया जा रहा है, आपका माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है। आई थिंक आपको किसी प्रकार का भ्रम डाला जा रहा है किसी सिचुएशन के लिए पर्टिकुलर और किसी पर्सन के लिए, ये आप समझो।
तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको सुनी सुनाई बातों में या आधे अधूरे ज्ञान पर विश्वास नहीं करना है। आपको अपनी खुली आंखों से देखना है, परिस्थिति समझनी है। किसी के बहकाने पे आकर आपको कोई निर्णय नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि न्यायाधीश आप नहीं हो, न्यायाधीश ईश्वर बैठा है, ठीक है? अगर आप में यही सामर्थ्य नहीं है कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू, तो आप जजमेंट कैसे सुना सकते हो? किसी को फैसला कैसे सुना सकते हो? आपको ये राइट किसने दिया कि आप किसी के साथ कुछ भी फैसला सुना दो, किसी के भड़काने पे आकर के? यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं, ठीक है? ये जो एक्सेप्टेंस का कार्ड बोल रहा है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है ना, तो आप उस चीज़ के तह तक जाओ। आप पहले पता लगाओ कि सही क्या है। हो सकता है आपको कोई भड़का रहा हो, आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा हो। क्या आपने सामने वाले इंसान का पक्ष सुना? क्या आपने सामने वाले की परिस्थिति जानी? फिर आप कैसे जजमेंट सुना सकते हो? यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपना दिमाग से काम लेना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपका दिल क्या बोलता है, आप वो सुनो, ठीक है? आई थिंक मुझे बहुत बहुत अजीब सी ये फीलिंग्स वाइब्स आई है कि आप किसी नार्सिसिस्ट इंसान के चक्कर में फंसे हो। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके आसपास कोई बहुत ही ऐसे मैनिपुलेट इंसान है जो कि आपको ना मैनिपुलेट कर रहा है, आपको भ्रमित कर रहा है। वो आपको शायद आपकी पोजीशन तक नहीं पहुंचने देना चाहता, या फिर वो आपके रिश्तों को ख़राब करना चाहता है। कुछ तो ऐसा सीन क्रिएट हो रहा है। और ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये मुझे साउंड्स के थ्रू सुनाई पड़ रही हैं, या तो आपको कुछ बातें सुनाई जा रही हैं। ये कॉल के थ्रू हो सकती हैं, कोई रिकॉर्डेड हो सकती हैं, कोई मैसेज हो सकता है, ठीक है? तो आप इस चीज़ को समझो कि आपको कौन बेवकूफ़ बना रहा है। किसी के भड़काने पे नहीं आना है। यस, ओके। तो आज का ये जो मैसेज था आपके लिए है। एंड लास्ट कार्ड सक्सेस आया है। तो आप इस टाइम पर जो भी चीज़ आपके मन में चल रही है, जो भी इच्छा चल रही है, ठीक है, तो या फिर आपकी लाइफ में कोई डिज़ायर है, कुछ भी गोल है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है? डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी में सक्सेस लिखी है। तो इस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप खुश रहो इस चीज़ को लेकर के। इस टाइम पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपने जो भी प्रार्थनाएं की हैं यूनिवर्स से, शायद आपने बहुत ही सच्चे दिल से, बहुत ही नेक इरादे से कुछ प्रार्थना की है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं इस कार्ड के माध्यम से कि आपकी वो प्रार्थना ईश्वर तक पहुंची है, ईश्वर ने उस प्रार्थना को स्वीकार किया है आपकी। ओके, तो ये जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं, ये बहुत जल्दी बदलने वाली हैं और ये फैसला आपके हक में होगा, परिस्थिति आपके हक में आएगी। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, यूनिवर्स ने आपकी इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया है, सक्सेस होकर रहेगी। ओके, कुछ कार्ड से देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को क्या जानना जरूरी है, आप क्या बताना चाहते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को क्या जानना जरूरी है? माय गॉड, please universe clarify the devil, please universe clarify the devil। फर्स्ट कार्ड ही बहुत ही खतरनाक आया है। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द डेविल। ओके, सो आई थिंक मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आई थिंक आप हाईली किसी से बहुत हाईली अट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर आपसे कोई बहुत हाईली अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पर अट्रैक्शन बढ़ रहा है किसी का। ओके, मतलब किसी को ना आप एक मतलब पागलपन, जुनून की हद तक आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है और आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। ये आपके पार्टनर का भी हो सकता है। ओके, तो प्लीज़ यूनिवर्स, हाँ जी, क्लैरिफाई प्लीज़ यूनिवर्स। क्या ये इनके पार्टनर इनके लिए इमोशनल हो रहे हैं? यस, डेफिनेटली। आई थिंक आप जो रीडिंग देख रहे हो वाइस एंड वर्सा हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो मुझे ऐसा दिख रहा है
आपके जो पार्टनर हैं ये आपके लिए बहुत हाईली एडिक्शन फील कर रहे हैं इस टाइम पर। ओके, बहुत बहुत बैडली आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ही बैडली। ओके, यस, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये बहुत ही डार्क एनर्जी में आ गए हैं। इनकी ओवर थिंकिंग नहीं ख़त्म हो रही है, दिन रात ये आपको याद कर रहे हैं। ये आप भी हो सकते हो, तो ये आप समझिए कि ये किसकी स्थिति है, ठीक है। जिसे एक अच्छी खासी पोजीशन होने के बाद भी, लाइफ में सब कुछ अचीव होने के बाद भी, लेकिन आप उस इंसान को याद कर रहे हो जिसे शायद अभी जो आप जिससे आपकी बात नहीं हो रही है। ओके, तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या आप भी हो सकते हो। और आई थिंक ये जो आपके पार्टनर है ना, ये अब आपके साथ इन्होंने अगर पास्ट में कुछ भी गलतियां की हैं ना, तो अभी उस गलती को सुधारना चाहते हैं। ये ना अब आपके साथ आई थिंक मुझे न्याय वर्ड सुनाई पड़ रहा है, ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स और क्या मेरे पास व्यूवर्स को बताना चाहते हैं। ठीक है, 6 ऑफ कप। तो कोई यहाँ पर आपके साथ बिताए हुए उन पुरानी यादों में डूबा हुआ है। ये आप भी हो सकते हो। वाइस एंड वर्सा मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो स्थिति आपकी चल रही है आप उसके अकॉर्डिंग लीजिए। अगर आप अपने पार्टनर को बहुत बैडली मिस कर रहे हो, उन्हीं की यादों में डूबे हुए हो, ठीक है, तो ये आपके लिए है। अदरवाइज ये आपके पार्टनर की भी मुझे एनर्जी दिख रही है। तो मुझे ऐसा आई थिंक लग रहा है आपके ये पार्टनर हैं जो आपकी ही यादों में हैं। ओके, ये आपको आपसे हाईली अट्रैक्टेड हैं। ओके, इनको ना आपसे एक अलग ही अटैचमेंट है और वो अटैचमेंट इनको कहीं फील नहीं होती है ना। पीछे आप घर देख रहे हो, मदर फिगर देख रहे हो, तो इनका जो एक अट्रैक्शन है ना वो आपसे लस्ट वाला। तो देखो इस टाइम पर ये जो है ना आपसे सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये डेविल का कार्ड दिखला रहा है। ये आपसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड है ही, बट ये ना आपसे डीपली भी कनेक्टेड है। अगर आप ये सोचो कि सिर्फ लस्ट है, लव नहीं है, तो ये गलत होगा। इनको लव बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है। ओके, तो लव के सामने ये लस्ट ना बहुत ही ओछा वर्ड मुझे लगता है। तो इनको लस्ट नहीं है, बट हाँ ये ना आपको मतलब एक हग करना चाहते हैं। ये आपके साथ बिताए उस पल को मिस कर रहे हैं। ये इवन मैं इतना बोलूँगी ये रो रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर। ओके यूनिवर्स, और क्या बताना चाहते हैं आप। माय गॉड यूनिवर्स, कुछ और भी बता दीजिए। बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ये आप भी हो सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव किया है। इनकी लाइफ में इनकी वेल पोजीशन है, सेटलमेंट है, अच्छा खासा है। इनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कमी अगर है तो सिर्फ एक कंपेनियनशिप की, वो आपके साथ है। ठीक है, इनको उस कंधे की ज़रूरत है इस टाइम पर जो इनका सहारा बने। ये चाहते हैं कि अगर मैं थक हार कर घर आऊँ तो मेरी जो मतलब मेरी फ़िक्र करने वाला जो मेरा पार्टनर है वो मेरे सामने रहे। ठीक, अगर मैं बहुत मैं बहुत दुनिया से परेशान हो जाऊँ, दुनियादारी से परेशान हो जाऊँ, तो मैं एक प्यारी सी आवाज़ सुनूँ और मैं हील हो जाऊँ। ठीक है, अगर मैं परेशान हूँ तो मुझे एक कंधा, एक सपोर्ट मिले कि कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना। तो ये उस सहारे को याद कर रहे हैं जो कि आप थे इनका वो सहारा। ये बैडली आपको मिस कर रहे हैं। ओके, यस, ये आपके साथ बिताए हर एक उस पल को मिस कर रहे हैं इस टाइम पर। ओके, यस, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ, क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ। ओके, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ। ये किसकी एनर्जी है, इनके पार्टनर की। ये किसकी एनर्जी है, ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है। यस, ओके, इस टाइम पर आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप मुझे आपका जो फोकस है ना, आई थिंक इस टाइम पर आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो। देखा, आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बन रहा है। आप यूनिवर्स पर इस टाइम पर ज़्यादा फेथ है आपका, और आई थिंक आप इनर वर्क कर रहे हो।
ठीक है। आप अब अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। आप आई थिंक मतलब मुझे वो इंसान नहीं दिख रहे जो दुनियादारी पर ज़्यादा लगे कि वो क्या बोल रहा है, उसने मुझे क्या बोला, उसने वो क्या बोला। आप इस चक्कर में बिल्कुल नहीं हो। यस, आप मुझे अपने ऊपर वर्क करते हुए दिख रहे हो, आप अपनी प्योरिटी पे वर्क कर रहे हो। इवन आई थिंक आप अपने कैरियर बनाने में बहुत बिजी हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका कैरियर इस टाइम पर वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ मतलब अच्छा खासा मेरा कैरियर जो बहुत स्पीड में था तो थोड़ा सा स्पीड स्लो हुई है। तो आपका फोकस इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है, आपका फोकस अपने कैरियर पर बनाने में है और आप अपने कैरियर पे बिजी हो, अपने अपने इनर वर्क पे। आप ईश्वर के ध्यान मग्न में हो, है ना। मतलब एक बहुत ही पीसफुल लाइफ आप जी रहे हो। यस, ओके, यस। मुझे आपकी जो एनर्जी आ रही है वो ऐसी आ रही है। आपका मतलब कुछ ऐसा पागलपन नहीं दिख रहा है कि आप पीछे भाग रहे हो या परेशान हो रहे हो या रो रहे हो। यस, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द जस्टिस। यस, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अगर आपको प्यार में धोखा मिला है, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, तो आपके साथ न्याय होगा। क्योंकि न्याय का कार्ड जो आया है ना वो लवर के लिए आया है। तो डेफिनेटली किसी ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। शायद आप किसी को देते ही जा रहे थे, देते ही जा रहे थे, उसके लिए करते ही जा रहे थे, बट अगले के साइड से वो उतना लव, उतना पैशन आपको नहीं दिखा, नहीं मिला। अगले अगले ने आपको शायद उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी आप जो मतलब कि आपको चाहिए थी। ठीक है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं डेफिनेटली आपको न्याय मिलेगा और आपका न्याय यही होगा कि अब आपको ना किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, आपको रिश्तों में किसी का मोहताज नहीं करेंगे यूनिवर्स, क्योंकि अब लोग बढ़ बढ़ के आपसे रिश्ता बनाने आएंगे। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई 9 ऑफ कप। ये जो गए हैं ना आपकी लाइफ से, जो भी इंसान रूट करके गए हैं, ये इंसान आपकी लाइफ में मुझे वापस आते हुए दिख रहे हैं। ओके, आपकी लाइफ में जश्न सेलिब्रेशन आ रहा है। आप कोई पार्टी वगैरह अचीव कर पार्टी अटेंड कर सकते हो इस टाइम पर। बहुत ही मतलब मुझे बहुत मस्ती माहौल दिख रहा है आपका। ओके, या तो फिर अगर आपने कोई टीम वर्क वगैरह भी कर रहे हो, अगर आप कोई टीम वर्क कर रहे हो, ओके, जिसमें बोलते हैं अगर आपने कोई पार्टनरशिप में वर्क कर रहे हो, वहाँ पर आपको सफलता देखने को मिल सकती है। ओके, और आपके पार्टनर के साथ भी आपका सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। यस, और ये जो 9 ऑफ कप का कार्ड था ये शो कर रहा है ये पार्टनर जिन्होंने पास्ट में आपका महत्व नहीं जाना ना, ये पार्टनर इस टाइम पर आपका महत्व जान चुके हैं। ठीक है, आप इनकी इंस्पिरेशन हो, आप इनकी प्रेरणा हो। आपसे इनको ना बहुत ही प्राउड फील होता है। आप इनको ना बहुत मोटिवेट करते हो आई थिंक। ओके, और यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अब आप किसी रिश्ते के मोहताज नहीं रहने वाले हो, क्योंकि यूनिवर्स ना आपको उस पीक पर पहुंचाने वाले हैं कि लोग ना अब आपसे खुद रिश्ता आ करके जोड़ेंगे। लोग खुद बताएंगे कि ओ ये तो मेरी स्कूल की फ्रेंड थी, ओ ये तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। आप समझ सकते हो कि आपका लेवल हाई होने वाला है। तो लोग ना जो कल तक अगर आपको पूछ नहीं रहे थे, आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, अब वो लोग आपसे खुद रिश्ता जोड़ेंगे। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अब आप ऐसे ही चौकड़ी बांध कर बैठोगे और मज़े लोगे। आहा बेटा, कल तो पहचानते नहीं थे, आज मैं बहुत रिश्ते में आ रहा हूँ। तो आपकी वो पोजीशन आ रही है, आप मज़े लेने वाले हो। लोग आपसे आपकी पोजीशन डेफिनेटली, क्योंकि आपने ना 9 नंबर का कार्ड है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपकी पावर बढ़ रही है। ठीक है, आपके ऊपर मंगल का प्रभाव अच्छा खासा होने वाला है। तो माला माल तो हो गए ही। आपने अगर कोई स्ट्रेटजीज बनाओगे ना उसमें भी सफल होने वाले हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ तो बहुत हाई लेवल पे करने वाले हो। ठीक है, जिससे आपका रुतबा बढ़ रहा है
और लोग आपसे रिश्ते जोड़ रहे हैं, यहाँ आकर के झूठ मूठ के रिश्ते जोड़ रहे हैं। मैं इनको जानता था, अरे ये तो मेरी पड़ोसी थे। ऐसा मुझे दिख रहा है आपके लिए। किसी किसी का मैं बता दूं कि आपके कुछ आपके जिसके पार्टनर ने धोखा दिया है, ठीक है, या फिर आपको थर्ड पार्टी में रखा, आपको लाइक ऑप्शन ट्रीट किया, तो आपके वो पार्टनर इस टाइम पर ना बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रिग्रेट में हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं, ओके, वो आपके पास आना चाहते हैं। कुछ मुझे धन से संबंधित समझ में आ रहा है, तो आई थिंक शायद आप इनका डेस्टिनी हो सकते हो, इनका भाग्य हो सकते हो, या फिर आपसे इनको ना पैसे मनी से कुछ रिलेटेड बहुत मतलब कि मनी का प्रॉफिट होता था इनसे, कुछ तो मुझे ऐसा दिख रहा है। तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने पास्ट में आपको कुछ धोखा तो दे दिया, अभी आपके पास कैसे वापस आए। तो कुछ तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है किसी के पार्टनर का जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पास वापस आने के लिए। यस, यही पार्टनर जो पास्ट में बहुत ही स्टबर्न थे, ठीक है, आपको शायद समझ नहीं रहे थे, हमेशा आपको गलत ही साबित करने में लगे, उनको मतलब आप हमेशा गलत ही लगते थे, आप कुछ भी सही कर लो लेकिन आप गलत लगते थे। तो ये पार्टनर ना इस टाइम पर आपके साथ आगे बढ़ने के लिए बहुत बेकरार है। आई थिंक ये आपको लेकर के बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, इनको डर लग रहा है कि कहीं आप इनके हाथ से निकल ना जाओ। ओके ओके, अब कुछ डिवाइन मैसेज निकालते हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, आप मेरे व्यूवर्स को क्या बताना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स को। आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ओके, तो आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं। योर हेटर विल बी पनिश्ड फॉर देयर डिड्स। आपके जो शत्रु हैं ना, उन्होंने कुछ भी गलत जो आपके साथ किया है ना, उनको सज़ा मिल रही है उन चीज़ों की, ठीक है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। आपका आई थिंक राहु अगर बहुत भारी चल रहा है, तो आप राहु का मैं आपको उपाय बता देती हूँ। आप ब्लैक वाइट कंबल का दान कीजिए, ओके, और ये जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, स्पेशली काले जो कुत्ते होते हैं, आप इनको फीड कराना शुरू कीजिए। आपका राहु बहुत तेज, और राहु अगर आपको ना, राहु को उपाय करना भी चाहिए, ओके, क्योंकि मैं आपको बता दूं, कलयुग में जिसने राहु को बलिष्ठ कर लिया ना, तो आप इतना समझ लो, ये जो रीडिंग्स देखते हो ना करोड़पति करोड़पति वाली, तो आपको करोड़पति बनने से वाकई कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो राहु एक ऐसा ग्रह है जिससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने राहु को साध लिया, आपने राहु को बलिष्ठ कर लिया, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिसका बहुत अच्छा उपाय है, सबसे अच्छा उपाय, आप अपना ना टॉयलेट क्लीन कीजिए। ओके, आप अपना वॉशरूम एकदम साफ़ सुथरा रखिए, वेट मत रखिए, पानी बिल्कुल से वाइपर से कांच के रखिए, ठीक है, एकदम सूखा होना चाहिए आपका वॉशरूम, बाथरूम, और बिल्कुल बिल्कुल भी कोई टैकी स्मेल नहीं आनी चाहिए वहाँ पर। आप क्या बोलते हैं, आप स्प्रे वगैरह यूज़ कर सकते हो, इस मतलब कि फ्रेगनेंस आनी चाहिए। एंड आप ना आप अपने वॉशरूम में ना एक उपाय कर सकते हो, ये बहुत अच्छा उपाय है, इससे आपका राहु कभी ख़राब जल्दी नहीं होगा। एक कांच का बाउल ले सकते हो और उसमें फिटकरी रखना, और चार पांच लौंग रखना, एंड ये जो इसके लौंग क्लोव बोलते हैं, एंड कपूर, कपूर की जो गोली होती है, तो ये 3-4 कपूर की गोली, ये चीज़ रख देना। कपूर की गोली नहीं, कपूर, ब्रास कपूर, कपूर की गोली तो अलग होती है, ब्रास कपूर, ठीक है, जो जलाया जाता है कपूर। तो आप ये चीज़ रख के देखो। और जो डली वाला नमक होता है ना, डली वाला नमक आता है जो, जिसको बोलते हैं, मतलब कि वो क्रिस्टल के फॉर्म पे होता है नमक, वो नमक बहुत फ़ायदेमंद होता है। डली वाला नमक आप ले लो, और 4-5 टिक्की कपूर की ले लो, ब्रास कपूर की, और 5 क्लोव ले लो, लौंग ले लो। ये चीज़ें एक कांच के बाउल में आप अपने वॉशरूम में रखो, ठीक है, तो आप देखोगे आपका जो वॉशरूम में ना नेगेटिविटी कभी नहीं होगी। वॉशरूम आपका एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा, और ये चीज़ रख दोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिर होगा क्या, आपका राहु बलिष्ठ। देखो, स्पेशली मैं जेंट्स को बता रही हूँ, जो जेंट्स होते हैं ना, अगर आप टॉयलेट क्लीन करो अपना, ठीक है, स्पेशली जो पॉट वगैरह होता है, अगर आप उसे क्लीन करो जेंट्स, तो आपका राहु वैसे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल देने लग जाएगा। ये छोटे छोटे बातें होती हैं, ये लोग अगर फॉलो करते हैं ना, तो डेफिनेटली चेंजेस आते हैं। ओके, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, कलयुग में राहु राजा है। राहु को अगर आपने बलिष्ठ कर लिया, तो आपको धनवान बनने से वैसे भी कोई नहीं रोक सकता।
मैं और भी उपाय बताऊंगी, ठीक है। ऐसे अगर मुझे ईश्वर से इंट्यूशन आएगी कि बताना चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊंगी, और वैसे भी बताऊंगी। अगर आपको उपाय जानने हैं तो आप बताइए, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। ओके ओके। सूर्यदेव को रोज़ जल चढ़ाएं। योर मनी ब्लॉकेजेस हैज़ बीन लिफ्टेड। अगर आपकी धन की समस्या जो थी वो ख़त्म हो रही है। वाओ, मनी ब्लॉकेजेस रिमूव, 2 कंफर्मेशन कार्ड आए हैं। धन की समस्या ख़त्म हो रही है आपकी। कोई आपके लिए सॉन्ग गा रहा है, किसी को आपकी बहुत याद आ रही है, याद तेरी आती है, बड़ा तड़पाती है, मिस यू, आई लव यू एवर फॉर एवर। कोई आपसे कहना चाह रहा है कि वो आपको हमेशा याद, हमेशा लव करेंगे, परिस्थिति चाहे कोई भी हो। आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर दिया गया है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, विश फुलफिलमेंट। आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है डेफिनेटली। सच्चाई सामने आने वाली है, पर्दा फास्ट। ओके। और योर फॉर्चून इज गोइंग टू इंक्रीज। आपका भाग्य प्रबल होने वाला है। मुझे अपने किए पर पछतावा है, रिग्रेट। तो किसी को बहुत रिग्रेट हो रहा है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो। ओके। शिवलिंग पर दूध अर्पित कीजिए। यस। रीयूनियन, वाओ, आपका रीयूनियन होने वाला है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम्हें देखिए मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, तो उनकी कोई खता नहीं है। योर फैमिली बिट्रेड यू। किसी की फैमिली, आपको कोई फैमिली, आपका कोई फैमिली मेम्बर आपको धोखा दे रहा है। आप देखो कौन ऐसा फैमिली मेम्बर है जो आपको धोखा दे रहा है या धोखे में रख रहा है। ये सेकंड टाइम आया है, गरीबों को दान करें। ओके, देखो ये करना चाहिए। पंछियों को दाना डालो, गरीबों को दान करो, फीड कराओ जानवरों को। इनसे इनसे होता क्या है ना, आपके जो ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, जो मतलब कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। अगर आप मान लीजिए आपका कोई ग्रह नक्षत्र बहुत ख़राब है और आपने उस ग्रह का उपाय कर लिया, ठीक है, तो जो आपको 100% जो कर्मा भुगतान करना था, आप जब दान पुण्य कर लेते हो ना, तो होता क्या है ना, आपका वो कर्मा बहुत फ्यू लेवल पे हो जाता है। इसीलिए सारा कर्मा का खेल है। तो जब आप नेगेटिविटी पे पॉजिटिविटी देते हो तो वो ना आपका चीज़ें डाइवर्ट हो जाती हैं। मतलब आप जो दान पुण्य करते हो ना, आपका नेगेटिव कर्मा भी थोड़ा बहुत उसमें डाइवर्ट हो जाता है, वो निकल जाता है। तो जो आपको 100% झेलना था वो आपको अब बचेगा 60%, 50% ही। ठीक है, कर्म फिर भी पीछा नहीं छोड़ते। अगर आप सोचो कि दान पुण्य करके मैं एकदम से फ्री हो जाऊं, तो नहीं। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में, कई जन्म आप लेकर के आए हो, आपने किसी भी जन्म में किसी के साथ कुछ भी गलत किया है, उस कर्म का चुगतान डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं, इस जन्म में आप अच्छे इंसान हो, ठीक है, वो 5 जन्म के कर्मा है या कुछ आपसे अनजाने में कर्मा हुए हैं, लेकिन आपको भुगतान भी करना है, तो ये जो दान पुण्य होते हैं ना, ये उस कर्मा को आपके उसका पीरियड शॉर्ट कर देते हैं। जो आपको बहुत लंबे टाइम पे झेलना था या बहुत बुरे लेवल पे झेलना था, तो उसका जो असर होता है वो कम हो जाता है। बस इसीलिए उपाय रेमेडीज़ करवा दी जाती हैं, और इसीलिए आपको दान पुण्य करने के लिए पंछियों के लिए ज़रूर बोला जाता है। ठीक है, ओके। सो आपकी जीत पक्की है। ओके, तो आपको मैंने बोला था ना कि आप एक विक्टर इंसान हो, आपकी ज़िंदगी में जीतना लिखा है, आपका भाग्य है, भाग्य में लिखा है जीतना। तो आप जो भी चीज़ सोच रहे हो डेफिनेटली जीत पक्की है आपकी। 2 मोर और लास्ट। ओके, आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू। किसी को समझ नहीं आ रहा कि कैसे अप्रोच किया जाए। मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। अब आप देखो ये कौन आपसे कहना चाह रहा है। ओके, प्लीज यूनिवर्स लास्ट। माई गॉड, प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ। कोई आपसे चाहता है कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, क्योंकि वो आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। इसीलिए वो आपसे बार बार कह रहे हैं प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़।
ओके, तो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे, आप लोग बहुत खुश रहिए। ओके, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको 777 डालकर मुझे सर्च ना करना पड़े। ओके, आप सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ, उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा। ओके, आपको कहीं मुझे सर्च नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे रीडर्स हैं, टैरो रीडर्स हैं, जिनको मैं देख रही हूँ वो उसी टाइम पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिस टाइम पे मैं अपलोड करती हूँ, या मैंने अगर रात में अपलोड की है तो उन्हें ये अच्छे से पता होता है कि नेक्स्ट डे वीडियोस वायरल होने का टाइम है, तो वो उस टाइम पे अपनी वीडियो लगा देते हैं। या जिस टाइम पे मैं अपनी वीडियो लगाती हूँ उसके जस्ट थोड़ी देर के बाद वो अपनी एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो मैं आपको बस जो भी है, और आई थिंक वो मेरी रीडिंग, मुझे इंट्यूशन बहुत हाईली आ रही है कि वो मेरी रीडिंग भी देखते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने देखी, नोटिस की, तो कॉपी पाई उनकी अपनी। तो ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन कमाना ही आपका पर्पस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप हीलिंग की लाइन पे हो, एक रीडर अगर हो, तो कुछ ईश्वर ने आपको जिम्मेदारियां दी हैं, आप उस जिम्मेदारियों को भी फॉलो करो। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज यूनिवर्स किसी तक पहुंचाना चाहता है और आपकी षड्यंत्र और आपकी इस कॉन्स्पिरेसी के चलते अगर उस तक वो मैसेज नहीं पहुंच पाया, तो उसका कर्मा आपको ही काटना पड़ेगा। तो प्लीज़ मेरी बहनों, मेरे भाइयों तो नहीं, मेरी प्यारी बहनों, जो ऐसा आप कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा कर्मा से डरो, यूनिवर्स से डरो, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं किसी के लिए गलत सोचूं, किसी के लिए गलत करूं। ठीक है, तो मैं आपकी भी ये स्थिति यूनिवर्स को सरेंडर करती हूँ। यूनिवर्स आपको सद्बुद्धि दे, अन्यथा आप जानिएगा, आपका कर्मा जानेगा। ठीक है, और मेरे जो भी व्यूअर सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबको राधे राधे, आप लोग बहुत खुश रहिए।